कुछ खो गया, सब कुछ था जीवन में मेरे, जीवन ही मेरा खो गया। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, समझाओ ना कान्हा, मुझे बतलाओ ना। बिन कृष्ण के राधा कहाँ, राधा कहाँ कान्हा, मुझे बतलाओ ना। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आपको हम दिखाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, और जाने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि आप सबके लिए सरप्राइज़ है। हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन सी यात्रा पर हम निकल रहे हैं घर से, तो आपको हम जाकर के बताएंगे। रास्ते में जाते हुए आपको हम दिखाते हैं। तो हम सब हो गए तैयार, ये देखिए, और हमारे बच्चे बेबी भी तैयार है, ये देखो। बाय कर दो, बाय बाय करो नौनक, नौनक बाय कर दो, जल्दी करो बाय, जल्दी पीपी चल ले, फिर पीपी चल ले, फिर जल्दी करो, जल्दी करो पीपी। ये आपको राम राम नहीं कर रहा है आज, गुस्सा इसको आप लोगों पे गुस्सा आ रहा है। दिवाली या भैया दूज पे ही अच्छी लगती है, यानी कि 1-2 दिन पहले तो चल जाती है, लेकिन मेरे पति घर में अकेले हैं, कोई नहीं है, तो इसलिए, और 4-5 बुआ जी हैं हमारी, तो इसलिए ये अकेले अकेले ही नंबर लगाते हैं, यानी कि एक नंबर लगाते हैं, एक दिन कहीं पर, एक दिन कहीं पर, ऐसे नंबर लगाते हैं। तो इसलिए अपना त्योहार तक अपना सभी को कोथली देकर आ जाते हैं, और अपने घर त्योहार भी मनाते हैं, आप सभी को पता है। तो इसलिए पहले ही अपना त्योहारों से पहले ही कोथली दिलाते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो सबसे पहले मैंने अपनी फूफस सास के पैर छुए और दबाए, और फिर थोड़ी देर उनके पास बैठी कोली भर के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया
और मुझे 3 साल में अब मौका मिला है अपनी फूफा सास के घर जाने का। वैसे तो बुआ जी हमारे घर ही आ जाती है, यहाँ पे 1-2 दिन को आ जाती है और नहीं भी आती, लेकिन पहली बार मुझे मौका मिला वहाँ पे जाने का और अपना बुआ जी के पास में बैठी। और फिर इधर भाभी जी ने भी हमारी चाय बनाकर तैयार कर दी थी। उन्होंने समोसे और नमकीन बिस्कुट मंगा के रखे हुए थे, मंगाए थे यानी कि साथ के साथ तभी, और अपना आराम से बैठकर हमने फिर चाय पी। तो दोस्तों हम चाय पी रहे थे और अपना बातें भी कर रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कितने टाइम बाद मिलते हैं तो सभी आपस में बात भी करते हैं। तो हमने चाय पी और बातें की, और चाय पीने के बाद फिर इधर मेरा बेटा भी मस्ती से खेल रहा था, क्योंकि उसका वहाँ जाकर मन लग गया था। ना उसने रोया ना कुछ किया, मतलब जैसे रोता है चिड़चिड़ापन है, कुछ नहीं ऐसा दिखाया वहाँ जाके। तो भाभी ने मुझे एल्बम दी अपनी शादी की कि इतना मैं खाना बनाऊँ, इतना आप एल्बम देख लो बैठ के। तो मैं और मेरे पति बाहर बैठ गए और मेरा बेटा भी आराम से खेल रहा है। तो मैंने जैसे ही एल्बम खोली और 1-2 फ़ोटो देखने के बाद मेरे पास सामने मतलब कि ऐसे फ़ोटो निकल के आए कि उनको देखकर मैं अचंभित हो गई एकदम से, क्योंकि मम्मी के फ़ोटो थे। मम्मी तो एज के हिसाब से देखो इंसान बदलता चला जाता है, तो मम्मी तो मुझे ठीक लग रही थी बिल्कुल, लेकिन जो मेरे पति थे वो इतने दुबले पतले थे कि उनको देख के मेरी हंसी छूट गई। मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझे विश्वास नहीं आया कि ये वाकई में ही मेरे पति है, क्योंकि भाभी मुझे बताने लगी कि ये छोटू ही है क्योंकि मेरे पति का नाम छोटू है बस। और फिर इतना भाभी ने खाना बनाकर अपना तैयार कर दिया था, और फिर हमने एल्बम देखी तो भाभी ने खाना बना दिया था। और खाना बनाने के बाद बस हमारी जो फ़ोटो थी वो भी हमने देख ली थी, और फिर हमने आराम से बैठ के खाना खाया और फिर अपना बातें की। तो हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, और फिर मेरे पति बोलने लगे कि चलो चलने की तैयारी कर दो अपना। तो जो बुआ को भी अपना टिक्का वगैरह करना था, बुआ भी अपना तैयारी में लग गई, क्योंकि हम भैया दूज लेके गए थे जैसा आपको हमने बताया था। तो भैया दूज पे जैसे ही हम भैया दूज लेके जाते हैं, बहन हो या बुआ हो टिक्का करती है, तो मैं भी अपना टिक्के की थाली तैयार करने लगी। तो बुआ ने अपनी थाली में 4 गोले और खील और पतासे और पेठा ये रख रखा था। और इसमें माना जाता है भाई दूज पे गोलों का ज़्यादा चलन होता है, यानी कि इसी से टिक्का होता है। तो हमारे तीनों के फिर बुआ ने टिक्का किया आराम से, और फिर हमने बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बात की। और जो हमारा सामान जैसा कि ये गोले हो गए, खील पतासे हो गए, ये बुआ ने हमें दिए थे तो पन्नी में बांधकर, और मेरे भाई के जोड़े, यानी कि मेरा भाई जैसा पहली बार गया था तो बुआ जी ने हमें ये सामान दे दिया बांधकर। तो जैसे ही बुआ ने हमारा थैला हमको दिया और तो हम वहाँ से नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में पुराने घर बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हमने अंदर मतलब सारे में घूम के चक्कर लगाया कि देख लेते हैं एक बार कि हम पहली बार जैसे हम गए थे कि कैसे हमारी बुआ के घर हैं। तो जैसे ही मैं अंदर कमरे में गई तो मुझे लगा अब तो छोटे छोटे कमरे बनाकर छोड़ देते हैं, और वहाँ पर एक कमरा ही 2 कमरों की बराबर था और सारे में बहुत अच्छा लग रहा था, यानी कि कड़ियों वाली छत थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। नीचे ठंड रहती है, देखो कच्चा होता है जब, तो ठंड ज़्यादा रहती है। तो हम सारे में घूमे और चक्कर वगैरह लगाया और फिर हम वहाँ से चल दिए अपना ऊपर सासी का आशीर्वाद लेकर। और फिर हम आए बाहर और हम आकर अपना बाइक पर बैठे और बुआ जी को अपना बाय बोलकर, और जो भी हमारे जेठ जिठानी और छोटे बच्चे थे उन सभी को हम बाय बोलकर हम अपने घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों हमने यहाँ से सबको बाय बाय बोल दिया है और अब हम जाएंगे कांधला। और कांधला हमारी सबसे बड़े वाली बुआ जी रहती थी जो कि अब नहीं है, और वहाँ पर भी हम बैठे उठे सबसे मिले, क्योंकि पहली बार वहाँ भी मैं पहली बार ही गई थी और सबसे मिली और मिलकर बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर अपना बैठे बात करके और फिर हमें टाइम को देखकर टाइम ज़्यादा हो गया था तो हम फिर वहाँ से भी हम चल दिए। और जैसे ही हम अपना गए अपना घर पहुँचे तो हमें टाइम काफ़ी हो गया था, यानी कि हम 6:30 बजे अपने घर पहुँचे और अंधेरा काफ़ी हो गया था। बच्चे के साथ में बहुत दिक्कत रास्ते में हो रही थी।
और तो दोस्तों बस आज का रूटीन मेरा यही था। आज की दिनचर्या यानी कि मेरी यही थी, सफ़र में ही कट गई। और घर पर जैसा मैं गई अपनी फूफा सास के यहाँ पर, वहाँ पर भी जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि ये नहीं लगा बिल्कुल भी कि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। सब अच्छे से बोले। और फिर अपनी बड़े वाली फूफा सास के घर गई तो वहाँ पर भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैं पहले भी यहाँ पर आ गई हूँ। और तो इसी के साथ दोस्तों फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे।